राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ऑनलाइन क्लासेस की कड़ी में आज हम बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रबोधिनी कविता, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उसकी व्याख्या देखेंगे। ये दूसरा भाग है कविता का। आइए चलते हैं कविता पर। दीप ज्योति भई मंद पहरुगन लगे झमावन, भई संजोगन दुखी कुमुद मुदे सुहावन। इस कविता में भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रातःकाल होने पर लोगों के साथ प्रकृति पर जो प्रभाव पड़ता है उसका भावपूर्ण वर्णन करते हैं। प्रातःकाल क्या स्थिति होती है, प्रकृति अपने किस रूप में होती है, इसका वर्णन भारतेंदु जी ने बड़ा ही सूक्ष्म तरीके से किया है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि दीप ज्योति भई मंद पहरुगन लगे जमावन। प्रातःकाल होने से दीपकों की ज्योति मंद पड़ गई है, उनका प्रकाश फीका हो गया है। पहरुगन लगे जमावन, और रात भर पहरा देने वाले अब जमाई लेने लग गए हैं, अर्थात विश्राम करने लग गए हैं। उन्हें आलस्य आ रहा है, रात भर जागे हैं वो, तो अब प्रातःकाल हो गया है, इस कारण वह अब विश्राम करने लग गए हैं। भई संजोगन दुखी कुमुद मुदे सुहावन। सूर्योदय होने से अपने प्रिय सूर्य को पाकर कुमुद यानी लाल कमल है, वह प्रसन्नता से खिल उठा है। लेकिन भई संजोगन दुखी, लेकिन दूसरी तरफ कुमुदनी जो सफ़ेद वर्ण की होती है वो चंद्रोदय से ही खुलती है। जब चंद्रमा का उदय होता है उसी समय ही खिलती है। कुमुदनी जो सफ़ेद वर्ण की कमलिनी होती है वो चंद्रोदय से खिलती है और सूर्योदय पर मुरझा जाती है। तो उसी के लिए कवि कह रहा है भई संयोगन दुखी, जो संयोगिनी हैं वह दुखी हो गई हैं। दूसरी ओर यदि नायक नायिका का इस पर आरोप किया जाए तो जो वियोगिनी नायिका की भी यहाँ व्यथा आ जाती है कि नायक नायिका का बिछो हो गया है, तो जो संयोगिनी है वह दुखी हो गई है। आगे देखें। कुमिलाने कच कुसुम वियोगिन लख सच पावन, भई मरगजी सेज लगे सब भैरव गावन। वियोगिनी स्त्रियों के केसों में खचित पुष्प कुमला गए और अतीब सूर्य का प्रकाश देखने से, वियोगिनी स्त्रियों के केसों में जो पुष्प लगे हुए हैं वे सूर्य का प्रकाश देखने से फीके पड़ गए हैं, उनकी चमक फीकी पड़ गई है। जो स्त्रियों के केसों में पुष्प लगे हुए वो कुमला गए और सूर्य का प्रकाश पड़ने से उनकी जो चमक थी वह फीकी पड़ गई है। भई मरगजी सेज लगे सब भैरव गावन। और प्रातःकाल होने पर सैया लाल पीली हो गई। मरगजी, मरगजी माने लाल, सैया लाल हो गई है सूर्य के अरुण प्रकाश के कारण, और सभी लोग भैरव गान करने लगे। प्रातःकाल हो गया है तो भैरव गान होने लगा। तन अवरन गन सीरे भय, काजर द्रग विकसत सजत, अदरन रस लाली सात, मुखपान स्वाद तजनो चहत। स्त्रियों के शरीर अंग पर धारण किए गए आभूषण, अवरणगण यानी आभूषण, सीरे भये यानी सुबह के समय प्रातः काल में शीतल मंद सुगंध पवन चल रही है, जिसके कारण स्त्रियों के शरीर पर जो आभूषण धारण कर रखे हैं उन्होंने, वो उनके हवा के स्पर्श के कारण वो कैसे हो गए, वो शीतल हो गए। अर्थात उनके शरीर पर अब आभूषण
सजने लगे और नेत्रों में काजल लगने से वे आभूषण और भी अलंकृत हो गए। अर्थात सुबह होने पर स्त्रियां अपना श्रृंगार करने लगीं। अधर न रस लाली साथ मुख पान स्वाद चदनो चहत। उनके अधरों में रस की लालिमा सुंदर लगने लगी और ऐसा लगने लगा कि वे मुख में पान के स्वाद को त्यागना चाहती हैं। अर्थात स्त्रियों के अधर स्वाभाविक रूप से अरुण हो गए, यानी उनके जो अधर थे वो स्वाभाविक रूप से लाल हो गए। कवि ने यहाँ प्राकृतिक सुषमा का चित्रण किया है। आगे का पद देखते हैं। मथत दही ब्रज नार दुहत गौवन ब्रजवासी, उठ उठ के निज काज चलत सब घोष निवासी। इस अवतरण में भारतेंदु जी ने प्रातःकाल होने पर जो ब्रज प्रदेश के प्राणियों के दैनिक कार्य व्यवहार हैं, उनके दैनिक क्रियाकलाप हैं, उनका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि ब्रज क्षेत्र में प्रातःकाल क्या क्या लोगों, गांव में क्या क्या लोगों के क्रियाकलाप किए जाते हैं, उनका बड़ा सुंदर वर्णन भारतेंदु जी ने यहाँ किया है। और वो वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मथत दही ब्रज नार दुहत गौवन ब्रजवासी। भारतेंदु कह रहे हैं कि प्रातःकाल होने से ब्रज की नारियां दही मथने लग गई हैं और सभी ब्रजवासी अपनी अपनी गायों को दुहने लग गए हैं। उठ उठ के निज काज चलत सब घोष निवासी। अहीरों की बस्ती के लोग, अहीरों के गांव के लोग सभी प्रातःकाल होने पर उठ उठ कर अपने अपने काम पर जा रहे हैं या अपने अपने काम पर चले गए हैं। आगे देखें। दो जगन लावत ध्यान करत संध्या दे उपासी, बनत नार खंडिता क्रोध पिय पेख प्रकाशी। प्रातःकाल होने पर द्विजगण अर्थात ब्राह्मण, प्रातःकाल होने पर जो ब्राह्मण जन हैं वो ध्यान लगाकर संध्या बंधन एवं अपनी पूजा उपासना करने में लग गए हैं। बनत नार खंडिता क्रोध पिय पेख प्रकाशी। खंडिता नायिका का यहाँ वर्णन किया है। नायिका का एक प्रकार होता है खंडिता नायिका। खंडिता नायिका उसे कहते हैं जिसका पति अन्य स्त्री से संबंध रखे, उसे खंडिता नायिका कहा गया है नायिका भेद के विद्वानों के द्वारा। उसी का यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र वर्णन करते हुए कहते हैं कि बनत नार खंडिता क्रोध पिय पेख प्रकाशी, कि रात भर पर स्त्री के साथ रहकर घर आए पति को देखकर ही खंडिता नायिका उस पर अपना क्रोध प्रकट करती है या कर रही है। गौरंभन धुन सुन बच्चगन आगल माता ढिंग चलत, पशु ब्रंद सबे बन को गवन करन चले सब उच्छलत। गायों के रवाने की आवाज़ सुनकर बछड़े अपनी अपनी माताओं के समीप जाने के लिए आतुर हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं। उन्हें बड़ी अधीरता है कि जब वो गाय की अपनी माँ के रवाने की आवाज़ सुनते हैं तो उनके पास जाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं कि अब दूध दुहा जाएगा और हमें अपनी माता का दूध मिलेगा। पशु ब्रंद बने सब को गवन करन चले सब उच्छलत। पालतू पशु अर्थात गाय आदि के झुंड अब वन को गवन करने लगे, अर्थात वन को जाने लगे और वे सब उछलते हुए जा रहे हैं। आशय यह है कि प्रातःकाल होते ही ग्वालों की बस्ती में सभी दैनिक कार्यकलाप शुरू हो गए हैं और भारतेंदु कह रहे हैं कि हे कृष्ण अब आप जाग जाओ। यहाँ गांव में होने वाले सभी कार्यकलाप जैसे दही बिलोना, गायें दुहना, गायों का रवाना, पशुओं का वन के लिए जाना, ये सारी क्रिया सामान्य क्रियाकलाप, इन सभी का वर्णन भारतेंदु जी ने इस अवतरण में किया है। इनमें प्रकृति लोक व्यवहार की जो सूक्ष्म पर्यवेक्षण था भारतेंदु जी का, वो इसमें हमको दिखलाई देता है। यहाँ भारतेंदु ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और छप्पे छंद रखा है यहाँ पर।
बहुत बहुत धन्यवाद।